तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं लोग अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं इंडिया वाज एनडीए की। काफ़ी ट्रेंडिंग मुद्दा है, चलिए इस पर बात करते हैं। और इंडिया नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और इसका रखने का क्या कारण है, उस सब बातों पर गौर करेंगे। उससे पहले आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं अरमान सिद्दीकी। आइए बात करते हैं इंडिया का। इंडिया वाज एनडीए में 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी में दोनों में गर्माहट शुरू हो गई है। विपक्ष में बैठा कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी दोनों ने अपनी गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में लग गए हैं। पिछली बार कांग्रेस की बहुत बुरी हालत थी, काफ़ी कम सीट लाई थी, और वही उधर बीजेपी की बहुत बढ़िया हालत, 353 सीटें लाकर सरकार बना ली थी। तो इस बार कांग्रेस ने सारे अपोजिशन पार्टी की गठबंधन में लाने की कोशिश की है। कहीं हद तक वो गठबंधन बहुत सफल साबित हुआ है। समय समय पर भारत के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी और अनेक दल बने। भारत के अलग अलग राज्यों में 26 अपोजिशन पार्टी ने एक साथ मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किया। उस दल का नाम इंडिया रखा। हालांकि इंडिया का फुल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इन 26 अपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक गठबंधन की। उस गठबंधन का नाम शॉर्ट फॉर्म इंडिया रख दिया। और जब से इंडिया नाम रखा है, सत्ताधारी पार्टी को ये बात पच नहीं रही है कि इंडिया नाम क्यों रखा। बहुत सारे नेता है जो इनकी विरोध कर रहे हैं और इस इंडिया को कंपेयर आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। जैसे कि ये वीडियो आप देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं। सत्ताधारी पार्टी की मंत्री जिन्होंने ये बात बोली, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी पार्टी कुछ भी नाम रख सकता है। ये पार्टी का नाम इंडिया शॉर्ट नेम है, ना कि इसका फुल नेम है। तो आइए बात करते हैं ये नाम क्यों पड़ा। 26 राज्य के छोटे बड़े पार्टी शामिल है, जिसमें सबसे बड़े पार्टी कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जनता दल है, डीएमके है की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, स्टालिन की पार्टी भी शामिल है, और लालू यादव की पार्टी शामिल है, आरजेडी, और उद्धव ठाकरे की भी पार्टी इसमें शामिल है। इसमें बहुत सारे लोग हैं। 26 राज्य को मिलाकर 26 राज्य की अपोजिशन पार्टी ने एक साथ मिलकर एक गठन की निर्माण किया, जिसका नाम इंडिया रखा। ये एनडीए को बहुत तगड़ा टक्कर देने वाली है, क्योंकि एनडीए में अभी 20 पार्टियाँ शामिल हैं। तो पिछले बार जो लोकसभा 2019 में जो लोकसभा की चुनाव हुई थी, जिसमें कांग्रेस की यूपीए के गठबंधन के द्वारा चुनाव लड़े थे, जिसमें कांग्रेस को 27% की वोट शेयरिंग के साथ 91 सीट हासिल हुई थी। वही अकेले एनडीए यानी बीजेपी की सरकार में 45% की वोट शेयरिंग के साथ उन्होंने 353 सीटें हासिल की थी, जिसमें उस समय आपको जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी में शामिल थी, एनडीए में शामिल थी। लेकिन कुछ साल पहले ही शिवसेना की पार्टी यानी उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गई, और वही जनता दल भी बीजेपी से अलग हो गई। ये दोनों को मिलाकर 18% की वोट शेयरिंग उस समय एनडीए में था, तो मिला हुआ था। इसमें कोई शक की बात पता नहीं है। बीजेपी को एक बहुत तगड़ा झटका लगा है जनता दल और उद्धव ठाकरे की पार्टी जब एनडीए से अलग हुई है। तो और अभी कोई रेशियो में जो मिला रहे हैं, 26 अपोजिशन पार्टियां जो मिली हुई है, उनकी वोट रेशियो मिलाएंगे तो अभी 50% वोट इंडिया को मिलने जा रहा है, और 40% वोट में भी एनडीए को मिल सकता है। लेकिन वोट शेयरिंग और बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर अगर इंडिया के नेता काम करते हैं, लोगों की समझाने में सफल हो पाते हैं, तो उनको सरकार बनाने में कोई रोक नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई पीएम का फेस रिवील नहीं हुई है। जैसे एनडीए की पीएम का फेस नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी इंडिया का कोई फेस रिवील नहीं किया गया है कि उनको किसको पीएम बनाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर इंडिया को कैसा फेस, इंडिया जितने भी 26 अपोजिशन पार्टियां हैं, वो किसको पीएम का चेहरा बनाना चाहते हैं, उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। इंडिया पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुत आसानी होगी, लेकिन अभी तो कोई रिवील नहीं किया गया है। वही भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगी हुई है। अपने कहीं ना कहीं एनडीए कमज़ोर कर रही है, क्योंकि हाल में ही मणिपुर कांड हो गया था,
उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। और पिछले बार जो चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले कर्नाटक में इतनी बड़ी बुरी हाल मिली बीजेपी को, तो ये सब को मद्देनज़र देखते हुए साउथ में सुपरा साफ है बीजेपी का। अगर इंडिया बहुत अच्छे लेवल पर काम करती है, लोगों की समझाने के काम करती है, तो इंडिया डेफिनेटली सरकार बना लेगी। आपको क्या लगता है, इंडिया सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।